इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। महाराज जी के चरणों में 4 लाइन बोलूँगी। नित्य पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी सूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत, नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। मैं जब भी तुमको ध्याऊं मैं तेरी शरण ही पाऊं, मैं जब भी तुमको ध्याऊं मैं तेरी शरण ही पाऊं। ए ज्ञान दिवाकर गुरुवर मैं मोक्ष महल में जाऊं, हे ज्ञान दिवाकर गुरुवर मैं मोक्ष महल में जाऊं। और गुरुवर आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। तो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश होकर गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पर, कि खुश होकर गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पर। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। तुम्हें अपना बनाया है तो ही मन में समाया है, तुझे ही अब गुरु मैंने प्रभु अपना बनाया है। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, गुरुदेव मेरे गुरुदेव। तुम्हें अपना बनाया है तो ही मन में समाया है,
महानुभाव जीवन में अक्सर सफल वही होते हैं जो दूसरों के अंदर नहीं बल्कि अपने अंदर दोष को खोजते हैं। जो दूसरों के अंदर दोष को खोजते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप इंसान हो, आप मशीन नहीं हो कि जो दूसरों के अंदर गुण की जगह अवगुण को खोजे। और जो दूसरों के अंदर गुण को खोजता है वह कभी दुखी नहीं होता, और जो दूसरों के अंदर अवगुण को खोजता है वह कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या होगा, अच्छे में भी बुरा नजर आएगा, और जो अच्छा इंसान होता है उसको बुरे में भी अच्छा नजर आता है। आपके सामने एक पानी का गिलास है, वह आधा भरा हुआ है। अधिकांश लोग क्या कहते हैं, आधा गिलास खाली है, और समझदार क्या कहेगा, आधा गिलास भरा हुआ है। बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन कहने का समझने का तरीका तौर अलग अलग है, और यही तौर तरीका आपको महान बना देता है। जैसे कोई व्यक्ति यहां पर बैठा है, काना है, क्या है, काना है, काना, और उससे आप कहोगे क्यों भाई काने कहां जा रहे हो, क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। और यदि उससे कहोगे कि सूरदास जी आपकी आंख कैसे फूट गई, तो बताएगा काने को काना कहो तुरतई देह मार, काने को काना कहो तुरतई देह मार, धीरे धीरे प्रेम से पूछ लो कैसे फूट गई आंख। आप यदि उसको काना कहोगे झगड़ा होगा, लेकिन सूरदास कहोगे प्रेम से एक बात करोगे तो सब कुछ बता देगा। जीवन में देना है तो प्रेम दो। गाली क्यों देते हो, गाली देने के लिए तो जमाना है, लेकिन प्रेम देने के लिए जमाने में बहुत कम लोग हैं। और सारी दुनिया में प्रेम हो जाए तो मक्कारी इधर उधर की बातें समाप्त हो जाएं। तो हमेशा दूसरों के अंदर गुण खोजने का प्रयास करें। जैसे आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और आपसे कहा जाए ये जो पीछे बैकग्राउंड बना हुआ है इसमें क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड में महाराज जी एक तरफ से चक्र निकल गया, और एक दो लोग कहते हैं कितना सुंदर बैकग्राउंड है, गुरुओं की शोभा बढ़ रही है, गुरु बैठने से इस बैकग्राउंड की शोभा बढ़ रही है। तो आपकी दृष्टि सकारात्मक लाइए। हर आदमी पूरे सफेद शर्ट को नहीं देखता, बल्कि सफेद शर्ट में जो काला दाग है उसको देखता है। ध्यान रखना, काला दाग जरूरी है, काला दाग जरूरी है। जब पूरा दूल्हा सज धज के, दुल्हन सज धज के जाती है तो क्या लगाया जाता है, काला टीका। क्यों, नजर ना लग जाए। सोचिए, काला टीका लगाना आवश्यक है कि नजर ना लग जाए, और शरीर में पूरा सफेद ही सफेद हो तो भी गलत हो जाएगा। सफेद सफेद दाग हो जाए शरीर में तो भी दिखने में शोभनीय नहीं होते। इसलिए काला टीका लगाना भी आवश्यक है। तो कई जगह तो लोग क्या करते हैं पता आपको, जब कोई सामान लाते हैं ना नया, तो थोड़ा सा ठोकर खुद ही लगा देते हैं। क्यों, बोले भैया बुरी नजर किसी ना लग जाए। और क्या बोलती है, बुरी नजर वाले बुरी नजर वाले तेरा मुंह। आज तक किसी का मुंह काला किया नहीं है, लेकिन कहते जरूर हैं। इसलिए कहते हैं जिसकी बुरी नजर है उसका मुंह अपने आप। लेकिन मैंने आजकल बदल दिया, मैंने कह दिया बुरी नजर वाले तेरी जीभ काली। मुंह काला तो बहुतों का है, लेकिन जिब्बा काली हो गई आदमी, और जिब्बा काली हो गई तो काली जिब्बा से कुछ कुछ बोलता है। और ध्यान रखना, यदि बोल सकते हो तो सामने प्रेम पूर्वक बोलिए। पीठ पीछे क्या बोलना, पीठ पीछे बोलने वाले अगले जन्म में पीछे पीछे ही रहते हैं। और यदि तुम किसी कारण से पीछे 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 रह रहे हो तो पीठ पीछे तुमने लोगों की जमकर बुराइयां करी होगी, इस कारण से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इस जन्म में भी पीठ पीछे जमकर बुराई करोगे तो अगले जन्म में हो सकता है त्रिंच योनि में जन्म लेना पड़े, और पीछे पीछे भागते रहो। बुराई मत करो। अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई करने का भी अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए दुखी हैं कि सामने वाला क्यों सुखी है,
कुछ लोग तो इसलिए दुखी हैं कि सामने वाला सुखी है। अरे भाई, उसका सुख उसके साथ में तू दुखी क्यों होता है? एक बार एक पड़ोसी से जलता था। पड़ोसी समझते हो कौन होता है? पड़ोसी से बराबर वाला, मतलब जो बैठे हैं बराबर वाले पड़ोसी से जलता है। तो एक बार एक पड़ोसी ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, और भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, जो मांगते हो मांग लो। तो उसने भगवान से मांगा, भगवान मुझे एक बंगला मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिलेगा। तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिलेगा। अब साहब, पड़ोसी को दुगना मिले, कैसे बर्दाश्त है? बोले कल सोच के बताऊंगा। उसने कहा हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की। हे भगवान, मेरे घर के बाहर एक गड्ढा खुद जाए, पड़ोसी के 2 गड्ढे। हे भगवान, मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोसी के। हे भगवान, मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसी के। हे भगवान, मुझे एक कान से सुनाई देना बंद हो जाए। हर चीज पड़ोसी की दुगनी। अब ये तो चल फिर सकता था, पड़ोसी तो अपंग हो गया। इतने में एक दिन बहुत भारी भयंकर बिजली कड़की, तूफान आया। लोगों ने कहा कि जिसको जान बचाना है बचाकर भाग लो। अब पड़ोसी को तो कुछ सुनता ही नहीं, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चुपचाप बैठा है। और इसने जैसे ही सुना आओ दिखाना होता हो, भागा। और ये पता नहीं था कि घर के बाहर गड्ढा है, और गड्ढे में गिर गया। उसने फिर भगवान को पुकारा कि हे भगवान, मुझे गड्ढे से निकालो, गड्ढा बंद कर दो। पड़ोसी के दोनों बंद हो जाएंगे। हे भगवान, मेरी आंख ठीक कर लो, बोले पड़ोसी के। तो ऐसा ही होता है, जब आप ऐसा करोगे तो आपके साथ में भी ऐसा ही होगा। दूसरों के लिए तुम एक गड्ढा खोदने का प्रयास करते हो, आगे जाकर तुम्हारे लिए पूरी खाई की खाई खुद ही रहती है। पड़ोसी के लिए ये मांगो कि हे भगवान, मेरे पड़ोसी के यहां पर पूरा घर लाइट से चमचमा जाए, तुम्हारे घर में रोशनी अपने आप हो जाएगी। ये मांगो कि हे भगवान, मेरे पड़ोसी के घर में आम के पेड़ लग जाएं, तुम्हारे यहां आम अपने आप टपक जाएंगे। हे भगवान, मेरे पड़ोसी के यहां गुलाब के, मोगरे के, रजनीगंधा के फूल लग जाएं, तुम्हारे घर में फ्री में सुगंध अपने आप आ जाएगी। हे भगवान, मेरे पड़ोसी के यहां बहुत सारा भोजन आ जाए, तुम्हारे यहां अपना आप आ जाएगा। और हे भगवान, मेरे यहाँ पड़ोसी के यहाँ सोने चांदी आ जाएं, और धीरे से इनकम टैक्स वाला आ जाए तो बाजू के सारे मेरे घर आ जाएगा। क्या लोग भावना पाते हैं कि मेरे पड़ोसी के यहाँ इनकम टैक्स आ जाए, सोना चांदी आ जाए, और इनकम टैक्स वाला छापा मारने आए तो भेजेगा कहां? ऐसा मत मांगना, ऐसा मत मांगना। संसार में ये कहिए कि पड़ोसी को इतना दो कि हे भगवान, पड़ोसी के यहाँ जो अच्छी चीज आएगी उसका फायदा हमें भी होगा। पड़ोसी क्या संत आएंगे? आपके घर के ऊपर चौका लगा है, नीचे वाली बिल्डिंग में आप रहते हो, आपने कुछ भी नहीं किया तो भी गुरु महाराज आपके घर के सामने से निकल जाएंगे। और फिर तुम तो बहुत समझदार हो, अकलमंद हो। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है अकलमंद और एक होता है अकलबंद। क्या होता है? एक होता है अकलमंद और एक होता है अकलबंद। तो तुम तो क्या करते हो कि महाराज जी, बहुत सारे महाराज जी माता जी हैं, जब तक उनका आहार उरा ऊपर बैठ के क्या करोगे, हमारे ही बैठ जाओ। जब बहुत सारे महाराज जी आहार ले रहे हैं, तब तक ऊपर बैठ के क्या करो, हमारे ही बैठ जाओ। आहार वाले ने पुण्य कमा लिया तुम्हारा, इसलिए फायदा ऐसा ही है। इसलिए हमेशा मकान लो तो प्रयास करो कि तुम्हारी बिरादरी के लोग ही मकान में हो, तुम्हारे जात वाले लोग हों, अड़ोस पड़ोस में हो, तो कम से कम आपके यहाँ संत आएंगे तो उसको फायदा, और उसके यहाँ संत आएंगे तो तुम्हारे यहाँ अपने आप फायदा। और ऐसी जगह मकान ले लिया कि जहां महाराज को भी ले जाने में डर लग रहा है, तो लेने का फायदा क्या है? ध्यान रखिएगा।
जीवन में गुणों की खोज करो। और गुणों की खोज करने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है, गुणों की खोज करने के लिए दूरबीन को दिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणों की खोज करने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गुणों को खोजना है तो अपने अंदर सकारात्मक विचार को लाना है, अपने अंदर गुणों को लाना है। और जो अपने अंदर गुणों को लाता है वह सबको गुणी ही देखता है। आप सोचिए, आप यहां बहुत गुस्से में आए हो, आज कोई गुस्से में आया घर से? कोई आया गुस्से में? अब आए भी होगे तो बताओगे कैसे? आए भी होगे तो बताओगे कैसे? तो गुस्से में आए और किसी व्यक्ति ने कह दिया भाई साहब जय जिनेंद्र, तो क्या करोगे? जय जिनेंद्र बोलो ना बोलो, गुस्सा दो पल का तो शांत होगा। और जैसे ही आप नीचे निकले, सुंदरलाल ने पूछ लिया कि चाय नाश्ता करके जाओ, तो बोलते हो पहले ही बोल देता तो गुस्सा पहले ही शांत हो जाता ना। चाय के कारण तो झगड़ा हुआ है, चाय के कारण तो झगड़ा हुआ है, पहले ही बोल देते चाय की व्यवस्था तो झगड़ा तो नहीं होता। जिंदगी में प्रेम दीजिए, गुण को दीजिए, गुण आएंगे। अब गुण को दोगे तो अब गुण आएंगे। गुरुदेव हमेशा कहते हैं जिंदगी का महामंत्र नमोकार है और सफल जीवन जीने का मंत्र है प्रेम। जहां प्रेम है वही प्रेम जीवन का महामंत्र है। जिस तरह से जैनियों का महामंत्र नमोकार है, उसी प्रकार से जीवन जीने का महामंत्र प्रेम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।